दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा समुद्री संकट खड़ा हो चुका है जो आपकी जेब से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज तक की नींव हिलाने वाला है, डोलने वाली है नींवें। जी हां, लाल सागर में इस वक्त जो खेल चल रहा है उसका रिमोट कंट्रोल यमन के पहाड़ों में नहीं बल्कि ईरान में रखा हुआ है। ईरान का सिखाया हुआ वही खतरनाक दांव अब यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के सबसे पतले और महत्वपूर्ण रास्ते बाब अल मंडेब में आजमाना शुरू कर दिया है। हालत यह है कि हूतियों ने न सिर्फ सऊदी अरब की गर्दन दबोच ली है, अमेरिकी नौसेना को एक भी कभी न खत्म होने वाली चक्रव्यूह में फंसा दिया है और दुनिया भर के समुद्री व्यापार की कमर तोड़कर रख देने का ऐसा जाल बुन लिया है। दरअसल यमन की सरकार, जिनके कंट्रोल में हूती नहीं है, उनका दावा है कि हूती अब ईरान की तर्ज पर, जैसा ईरान ने किया बिल्कुल उसी तरह से लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने की फिराक में है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरामको के तेल ठिकानों पर हुए भीषण हमलों ने साबित कर दिया कि यह जंग अब नया मोर्चा बन चुकी है। मतलब साफ है कि अब तक हॉर्मूज पर टोल वसूली का खतरा मंडरा रहा था और अब बाब अल मंडेब पर टोल नाका बनाने का ऐलान किया जा रहा है। 20% हॉर्मूज से तेल गुजरता है, 12% के आसपास बाब अल मंडेब से दुनिया का तेल गुजरता है, कच्चा तेल यहां से गुजरता है। और यहां पर अब दोनों मिलकर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं तो ईरान और हूती टोल टैक्स वसूलेंगे और टोल टैक्स चुकाकर ही यहां दुनिया भर के जहाजों की एंट्री की तैयारी चल रही है। तो ईरान दुनिया को यह धमकी देता आया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देगा, जहां से दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। ईरान ने अपनी इसी रणनीति को एक मास्टर प्लान में बदला और इसे अपने प्रॉक्सी संगठन यमन के हूती विद्रोहियों को ट्रांसफर कर दिया। हूतियों ने लाल सागर के दक्षिणी दरवाजे यानी बाब अल मंडेब जल रमणु मध्य पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। यह वही समुद्री रास्ता है जो एशिया को यूरोप और सुएज कैनाल के रास्ते से जोड़ता है। सऊदी अरब अब अपना ज्यादातर तेल लाल सागर के बंदरगाहों जैसे जेद्दाह के जरिए पश्चिमी देशों को भेजता आ रहा है। हूतियों ने बाब अल मंडेब पर मिसाइलों और ड्रोन की तैनाती करके सऊदी की इसी सबसे बड़ी लाइफलाइन पर शिकंजा कस दिया है कि तुम्हें ना हॉर्मूज से निकलने देंगे ना बाब अल मंडेब से। अब जब लाल सागर सुरक्षा नहीं रहेगा तो फिर जहाजों को पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूमकर केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 14 से 20 दिनों का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और भी पैसा यानी ईंधन जो है जहाजों का वो ज्यादा लगेगा। यानी कुल मिलाकर कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर कच्चे तेल की जो सप्लाई होती है दुनिया भर में सब कुछ महंगा हो जाएगा। ईरान ने बिना खुद सीधे युद्ध में उतरे हूतियों के कंधे पर बंदूक रखकर वो मुकाम हासिल कर लिया है जो सालों से अमेरिका और सऊदी अरब के खिलाफ हासिल करना चाहता था। और अब यमन की आधिकारिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। अब इस सरकार का यह दावा है कि हूती विद्रोही लाल सागर में ठीक वही प्लान लागू कर रहे हैं, ठीक उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो ईरान हॉर्मूज में कर रहा है, समुद्री टोल टैक्स की वसूली। यमन सरकार के मुताबिक हूतियों की रणनीति केवल जहाजों पर मिसाइल दागने तक लिमिटेड नहीं है। उनका असली इरादा अब आगे चलकर लाल सागर से गुजरने वाले हर कमर्शियल शिप से लेकर भारी भरकम सुरक्षा टैक्स यानी टोल वसूलना है। हूती विद्रोहियों का प्लान है कि जो जहाज उन्हें या ईरान को गुप्त रूप से टोल देंगे उन्हें सुरक्षित जाने दिया जाएगा, जो इनकार करेगा उन पर ड्रोन और मिसाइलों की बरसात हो जाएगी, हमला कर दिया जाएगा। यमन सरकार यह भी आरोप लगा रही है कि ईरान के जासूसी जहाज जैसे बेशहाद लाल सागर में तैरते हूतियों को रियल टाइम सैटेलाइट और रडार डेटा दे रहे हैं कि कौन सा जहाज किस देश का कहां जा रहा है। यानी कि सारी जानकारी यहां पर हूतियों को दी जा रही है ईरान के जरिए। और अगर यह टोल प्लान पूरी तरह लागू हो जाता है बाब अल मंडेब में तो हूती हर साल अरबों डॉलर की अवैध कमाई करेंगे, जिसका असर सीधा इस्तेमाल किया जाएगा नए हथियार खरीदने में, अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में। अब आप सोचिए, एक गैर सरकारी विद्रोही गुट दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री रास्तों में से एक पर अपना निजी टोल प्लाजा खोलने की तैयारी में है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री स्वतंत्रता का सीधे तौर पर गला घोंटने जैसा है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। बाब अल मंडेब को अरबी भाषा में दुखों का दरवाजा, आंसुओं का दरवाजा, गेट ऑफ टीयर्स कहा जाता है। इतिहास गवाह है, जिसने इस दरवाजे पर कब्जा किया उसने वैश्विक व्यापार की दिशा तय की और आज वही चाबी हूती विद्रोहियों के हाथों में जाती दिख रही है और पीछे हाथ है ईरान का। जब हूतियों ने चेतावनी दी कि वो इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े हर जहाज को निशाना बनाएंगे तो किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं ली। हमने पीछे देखा भी कि हूती किस तरह से निशाना बनाते थे ब्रिटेन के जहाज़ों को लाल सागर में बैठे बैठे। लेकिन आज हूतियों का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं
ठप होने का डर सता रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनीज अपने अरबों डॉलर के जहाज़ों को लाल सागर में भेजने का जोखिम नहीं उठा रही, कतरा रही हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम 1000% तक उछाल आ चुका है। जो जहाज़ इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करते भी हैं, उनको मैरीटाइम इंश्योरेंस प्रीमियम इतना ज़्यादा देना पड़ रहा है, चुकाना पड़ रहा है कि कंपनियों का मुनाफा खत्म हो रहा है। सप्लाई डिले हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। चीन, भारत, वियतनाम जैसे एशियाई देशों से यूरोप और अमेरिका जाने वाले सामानों की डिलीवरी में 3 से 4 हफ्ते की देरी हो रही है। पोर्ट्स पर कंटेनर्स का अंबार लगा हुआ है। माल भाड़ा फ्रेट रेट्स 300% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि लागत बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया के 190 से ज़्यादा देश और अमेरिका जैसी महाशक्ति इतने लाचार हो चुके हैं कि यमन के पहाड़ों में रहने वाले कुछ हजार विद्रोही पूरे ग्लोबल ट्रेड को डिक्टेट कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और वियतनामी शिपिंग रिपोर्ट्स के आंकड़े बता रहे हैं कि पूरी दुनिया की नींद उड़ी है। बाब अल मंडेब से गुजरने वाले जहाज़ों की जो दिन की संख्या थी, 60 से 70% तक भीषण गिरावट आ गई है। जो भी पिछले हफ्ते तक हुआ करती संख्या, उसमें 60% से 70% तक गिरावट आ गई है। स्वेज नहर का राजस्व घट गया है। इजिप्ट यानी मिस्र, जो स्वेज नहर के टोल से हर साल अरबों डॉलर कमाता था, उसकी कमाई लगभग आधी रह गई है। मिस्र की अर्थव्यवस्था इस वक्त दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुकी है। एलपीजी कच्चे तेल टैंकरों को डाइवर्ट किया जा रहा है। सऊदी अरब, संयुक्त यानी यूएई और कतर से निकलने वाले दर्जनों तेल और गैस टैंकर अब लाल सागर में घुसने के बजाय लंबा रास्ता चुनने पर मजबूर हैं। कभी जहां 24 घंटे दर्जनों विशाल जहाज़ों की कतारें लगी रहती हैं, आज बाब अल मंडेब के पानी में सन्नाटा सा पसरा हुआ, या फिर सिर्फ वही जहाज़ दिखते हैं जिनके पास हूतियों का सुरक्षा आश्वासन है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि हूतियों की नाकाबंदी केवल एक हवाई धमकी नहीं थी, बल्कि एक ठोस और बेहद खतरनाक ज़मीनी हकीकत बन चुकी है जिसने यूरोप से लेकर एशिया तक के बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। अब बात करेंगे उस सबसे बड़े धमाके की जिसने अमेरिका और सऊदी अरब के होश उड़ा दिए हैं। ईरान ने जिस चक्रव्यूह को बुना था, अमेरिकी सेना उसमें पूरी तरह उलझ चुकी है। इसी दौरान हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको पर एक बार फिर भीषण ड्रोन और मिसाइल हमला कर दिया है। इस हमले और अमेरिकी लाचारी के पीछे का गणित समझते हैं। सऊदी अरामको पर प्रहार का मतलब क्या हुआ? हूतियों ने अरामको के तेल वितरण ठिकानों को निशाना बनाकर यह संदेश दे दिया कि अगर सऊदी अरब ने लाल सागर में अमेरिका के साथ गठबंधन किया तो उसकी पूरी तेल अर्थव्यवस्था को आग के हवाले कर दिया जाएगा। मानिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। एक तरह से कहें कि अमेरिका ने लाल सागर की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जन शुरू किया है। लेकिन समस्या यह है कि हूती का एक ड्रोन केवल 10,000 से 20,000 डॉलर, 10-15 लाख का होता है, जबकि उसे हवा में नष्ट करने के लिए अमेरिका जो मिसाइल दागता है उसकी कीमत 20 से 30 करोड़ रुपए की होती है। तो समझिए इस खेल में कितना आगे ईरान निकल चुका है। पेंटागन का बजट बढ़ रहा है, गोला बारूद खत्म हो रहा है। अमेरिकी नौसेना लाल सागर में अरबों डॉलर के महंगे हथियार गंवा चुकी है, लेकिन हूतियों के सस्ते ड्रोन का जखीरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पीछे से लगातार ईरान भेजता जा रहा है। पेंटागन के पास इस असीमित युद्ध का कोई स्थायी जवाब नहीं दिखाई दे रहा, और इसे ही कहते हैं कि ईरान ने किस तरह से चक्रव्यूह में लपेट लिया है। ईरान खुद सामने नहीं आता, उसके सस्ते ड्रोन अमेरिका के करोड़ों डॉलर के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धीरे धीरे खाली कर रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं और सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बंधक बनाकर रख रहे हैं। अब सवाल यह है कि यहाँ से आगे क्या होगा? क्या सऊदी हूती का यह पुराना तनाव अब सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच फुल स्केल वॉर का नया मोर्चा खोलने वाला है? तो स्थिति इस समय बेहद संवेदनशील और विस्फोटक हो चुकी है। सऊदी अरब की मजबूरी यह है कि जो यमन में शांति समझौते की उम्मीद कर रहा था, अब फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अरामको पर हमले इसी तरह से जारी रहे तो रियाद के पास हूतियों पर दोबारा बड़े हवाई हमले करने के अलावा सऊदी अरब पे कोई रास्ता नहीं बचेगा। ट्रंप प्रशासन कड़े रुख अख्तियार किए हुए। अमेरिका अब सिर्फ रक्षात्मक खेल नहीं खेलेगा। अगर हूतियों ने लाल सागर में नाकाबंदी खत्म नहीं की तो अमेरिकी सेना यमन के भीतर हूती नेतृत्व और उन्हें हथियार सप्लाई करने वाले ईरानी ठिकानों को सीधे निशाना बना सकती है। और अगर अमेरिका या इजराइल यमन के भीतर भारी बमबारी करते हैं तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ईरान फारस की खाड़ी में हॉर्मूज को पूरी तरह बंद करके और इराक और सीरिया में अपने अन्य गुटों को सक्रिय करके पूरे मिडिल ईस्ट को आग के हवाले कर देगा। संक्षेप में कहें तो लाल सागर के पानी में नीचे जो बारूद बिछाया गया था उसकी चिंगारी अब तेहरान, वाशिंगटन तक पहुंच गई है। केवल जहाज़ों का रास्ता रोकने की जंग नहीं, ये इस सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल पावर स्ट्रगल है जिसमें बाजी इस वक्त ईरान और उसके हूती साथियों के हाथ में दिख रही है। अगर इस नाकाबंदी का कोई कूटनीतिक समाधान तुरंत नहीं निकला तो आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतें आसमान छुएंगी, सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। इसका असर आपकी और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि अमेरिका को हूतियों के खिलाफ यमन के अंदर जाकर सीधी सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए या फिर कूटनीति के जरिए ईरान को मनाने का प्रयास करना चाहिए? लाल सागर के संकट पर
अपनी राय रखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।